मॉर्निंग स्पेशल में बात यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी की। 27 फरवरी से गायत्री प्रजापति फरार चल रहे थे, लेकिन रेप आरोपी गायत्री प्रजापति को आखिरकार यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त उन्हें देशबंधु अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया है और आज ही पॉक्सो कोर्ट में प्रजापति की पेशी हो सकती है। प्रजापति पर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से रेप का आरोप है। आपको बता दें, ये मामला अपने आप में जबरदस्त तरीके से विवादों में आया, क्योंकि आरोप होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। हालात यहां तक बन गए कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पूरे मामले में 18 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कैबिनेट से हटाया नहीं गया। यहां तक कि लगातार अखिलेश सरकार के ऊपर दबाव था, उसके बावजूद उन्हें टिकट भी दिया गया। अमेठी से वो चुनाव भी लड़े, हालांकि वो चुनाव वो गरिमा सिंह से हार गए, लेकिन जबरदस्त किरकिरी अखिलेश यादव सरकार की हुई थी, क्योंकि खुद अखिलेश गायत्री प्रजापति के लिए प्रचार करने के लिए मंच पर भी पहुंचे थे, मंच साझा किया था, उनके लिए वोट तक मांगे थे। और ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर दागदार छवि वाले नेता के लिए क्यों अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, जबकि इसी मसले पर अपने परिवार से वो भिड़ गए थे। तो ये दो तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को अपने आप में यहां पर डिफाइन करते हुए, रेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की आखिरकार लखनऊ से गिरफ्तारी हुई। करीब महीने भर से वो फरार चल रहे थे, कहीं पर उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और ऐसे में बीजेपी के नेताओं ने भी लगातार ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए कि उनके संरक्षण में है गायत्री प्रजापति, इसीलिए पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही और गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अब चुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ बीजेपी को जबरदस्त मैंडेट और वहीं दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति की लखनऊ के हजरतगंज इलाके से गिरफ्तारी। तो गिरफ्तार हो चुके हैं गायत्री प्रजापति, लेकिन कौन है गायत्री प्रजापति, क्या उनका अब तक का राजनीतिक सफर रहा, आइए ये आपको बताते हैं। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, खनन मंत्रालय उनके पास था, जबरदस्त विवादों में रहे क्योंकि उनके ऊपर 2014 में महिला और उसकी बेटी से रेप का आरोप लगा था और इन्हीं आरोपों के चलते लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग भी हो रही थी कि अखिलेश उन्हें कैबिनेट से हटाएं, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश गायत्री प्रजापति के साथ रहे, उन्हें नहीं हटाया कैबिनेट से। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद जाकर इस पर पुलिस एक्शन हुआ। 2014 का ये मामला, जब महिला और उसकी बेटी से रेप का आरोप उन पर लगा। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद से ही लगातार उनकी तफ्तीश चल रही थी कि आखिर वो कहां पर हैं। 27 फरवरी से प्रजापति फरार चल रहे थे और गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी और ऐसे में अखिलेश सरकार पर ये आरोप लग रहे थे क्या उनका संरक्षण है, जिसकी वजह से पुलिस इस पर अब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाई। प्रजापति के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ, जगह जगह उनके लिए छापेमारी की गई और इस मामले में इससे पहले भी 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे गायत्री प्रजापति, उन्हें टिकट दिया था पार्टी ने और टिकट देना भी विवादों में रहा। बीजेपी की गरिमा सिंह से वो चुनाव हारे क्योंकि अमेठी में त्रिकोणीय मुकाबला था। गरिमा सिंह साथ ही अमिता सिंह वहां से चुनाव लड़ी और गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। लेकिन ये लड़ाई एक तरफ, सवाल गायत्री प्रजापति के राजनीतिक सफर पर, गरीबी रेखा से नीचे थे ये एक वक्त में, लेकिन करोड़ों की संपत्ति इन्होंने बनाई, ये भी अपने आप में सवालों में रहा। तो गायत्री प्रजापति का ये पूरा राजनीतिक सफर हमने आपको बताया और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के फौरन बाद की लखनऊ के हजरतगंज इलाके से गिरफ्तारी हुई, जबकि इनके लिए छापेमारी, लुकआउट नोटिस तक जारी हुआ। देशबंधु अस्पताल में इन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया और आज पॉक्सो कोर्ट में भी इनकी पेशी हो सकती है, जहां पुलिस इनकी रिमांड लेने की पूरी कोशिश करेगी और ये मामला इसके बाद आगे बढ़ेगा। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर बीजेपी की वजह से गायत्री की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी सीओ को गाली देने वाले अपने विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर दी। उनसे बात की हमारी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज ने। हमारे साथ है इस समय रामगोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। सर, गायत्री प्रजापति को अरेस्ट कर लिया गया, किस तरह देखते हैं? आपने गायत्री प्रजापति को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया लगता है। तमाम लोग रोजाना अरेस्ट होते हैं। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं उनका कानून आया, इसलिए कानून और शासन बीजेपी का कानून में लौट रहा है। बीजेपी के प्रतिनिधि अधिकारियों को गाली देने लगे, लोगों को मारने लगे, खदेड़ने लगे। इस पे आप लोग नहीं देख रहे कुछ भी? सर, पर जिस तरह से उसको अरेस्ट किया गया है, इतने दिन से गायब था और अब जैसे वो बीजेपी कह रही है कि हमारे आते ही देखिए तुरंत पकड़ लिया। ये तो रोज बीजेपी को सामने भी झेलना पड़ेगा। कितने लोगों को अरेस्ट करते हैं, अपने लोगों को। कल वो सीओ को जो गालियां दी हैं उस पर अरेस्ट किया अपने एमएलए को बीजेपी ने।
अगर बीजेपी ये कर रही है तो हरदोई में जिस सीईओ को उनके एक एमएलए ने गालियाँ दी, धमकी दी, क्या दैट मैन हैज़ बीन अरेस्टेड? सर एक और चीज़ है कि जिस तरह से टिकट दिया गया गायत्री प्रजापति को काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई, कहीं ना कहीं गलत लगता है। 60,000 वोट मिला, 3,000 वोट से हारा। जनता ने तो उसको स्वीकार किया। तो सर जो केस था वो काफ़ी संगीन था उनके खिलाफ। उसके खिलाफ इस तरह के 4 केस पहले यही औरत लिखा चुकी और सब गलत पाए गए, और देखना कोर्ट में ये फिर गलत पाया जाएगा। तो ये थे रामगोपाल यादव जो हमसे इस समय बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ से प्रभा भारद्वाज, आज तक, दिल्ली। तो राजनीति के केंद्र में भी अपने आप में ये मामला, लेकिन इस बीच इस मामले पर अपडेट आ रहा है। मेडिकल के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया गायत्री प्रजापति को और 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने दी है गायत्री प्रजापति को। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तंजीम हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तंजीम, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, पुलिस रिमांड पर नहीं? जी, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 16 दिन के बाद, 16 दिन पहले ये FIR हुई थी, इनको गिरफ्तार किया गया 16 दिन के बाद इलेक्शन खत्म होने पर, और कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। तो ऐसे में चूंकि इनके कई जगह पे छुपे हुए थे, कई जगह भागे हुए थे, जरूरत इस बात की थी कि लखनऊ पुलिस इस मामले में उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें हजरतगंज कोतवाली में फिलहाल रखा गया है, यहाँ से गायत्री प्रजापति को जेल भेजा गया है। जी, तंजीम, क्या इस बीच कोर्ट में इसके अलावा भी कुछ और हुआ, किसी तरह के कुछ और डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ से दिए गए इस मसले पर? जी, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट में जो फाइल पुटअप की गई उसमें बताया गया कि इतने दिन से फरार थे, इनके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया गैंगरेप का। लिहाजा चूंकि पुलिस को जरूरत थी इस बात की कि पुलिस कस्टडी मांगती कि हमें इनसे पूछताछ की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोर्ट की ये मजबूरी थी कि कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रिया तंजीम आपका। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यहाँ पर गायत्री प्रजापति को भेज दिया गया है कोर्ट की तरफ से जेल। हालांकि पुलिस रिमांड की उम्मीद थी कि पुलिस रिमांड में उन्हें सौंपा जाएगा, लेकिन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गायत्री प्रजापति को भेजा है। लखनऊ के हजरतगंज से ये गिरफ्तारी हुई। इससे पहले 6 गिरफ्तारियां और हो चुकी हैं। इस मामले में ये 7वीं गिरफ्तारी थी मुख्य आरोपी गायत्री प्रजापति की। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। अमृतसर एयरपोर्ट पर आज सुबह अचानक एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही CISF को इस बैग के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची एयरपोर्ट पर, पार्किंग को खाली करवाया गया और बम निरोधक दस्ते को फोन किया गया। अभी तक पुलिस एयरपोर्ट पर पूरी तरह से चौकस है और बैग को अभी तक खोला नहीं गया। ये बैग अमृतसर एयरपोर्ट पार्किंग एरिया में मिला। लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी भी गई। वहां पर बम निरोधक दस्ते को फोन किया गया ताकि वो फौरन इस इलाके की छानबीन कर सके कि आखिर किन परिस्थितियों में ये बैग मिला और इसके अंदर क्या सामान हो सकता है। अमृतसर एयरपोर्ट से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पार्किंग एरिया में ये एक लावारिस बैग मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही लगातार रहती है और ऐसे में इस तरह से लावारिस बैग का मिलना अपने आप में बेहद गंभीर हो सकता है। लिहाजा फौरन पुलिस को फोन किया गया। जैसे ही इस बैग को वहां देखा गया, बम निरोधक दस्ता जैसे ही वहां पहुंचेगा तो उसके बाद इस बैग को और चेक किया जाएगा कि इसके अंदर क्या है। हालांकि एहतियातन पार्किंग का ये पूरा एरिया खाली करवा लिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है इस पर? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह ही पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी है। वैसे कल जो है पठानकोट समेत तमाम जो सेंसिटिव जगह हैं वहां का एक अलर्ट आया हुआ था, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चाबंद हो गई थी और इसी के तहत जो है एयरपोर्ट की तलाशी ली गई। तो वहां पर एक गाड़ी जो है लावारिस हालत में मिली और इस गाड़ी के अंदर बैग भी था। पुलिस ने तुरंत जो है पूरे मौके पर जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया और उसके बाद जो है बॉम्ब स्क्वाड और जो है सेना की जो टीम है उनको मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल इस गाड़ी की तलाशी जारी है। शुक्रिया सत्येंद्र आपका इस जानकारी के लिए। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।